शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में कई लड़के लड़कियां, कई बेटा बेटियां ऐसे हैं जो दिन रात ये देखने में लगे रहते हैं कि हमारी किस्मत कैसे पलटेगी। मोबाइल पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तुमने सर्च मारा किस्मत बदलने के लिए तो कोई ये उपाय बताएगा, कोई वो उपाय बताएगा, कोई कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, ये नक पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो, गमले को इधर रख दो, बाथरूम उधर से निकाल दो, पलंग का बेडशीट चेंज कर दो, कमरे में कांच मत लगाना, तो ये मत लगाना, तो वो मत लगाना। सब कुछ कर कर देख लिया तो भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदली। तो एक काम कर कर देखो, शंकर के मंदिर जाओ और अपनी मेहनत पूरी करो, किस्मत बदल। शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो और अपनी मेहनत, जिस दुकान पर बैठे हो उस दुकान से कभी मत ऊबो। कभी ये मत सोचो कि पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, मैं तो इस दुकान को बंद कर दूंगा, मैं इस दुकान को समाप्त कर दूंगा, मैं दूसरी दुकान खोलूंगा, दूसरा माल लाऊंगा। नहीं, अपनी मेहनत को प्रबल बनाओ। तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ता ना, तुम्हारी दुकान से तुम प्रेम करो। जब तुम अपनी दुकान से प्यार करना चालू कर दोगे, जो जमीन फसल नहीं देती ना, उस जमीन से प्यार करो। मेरी जमीन करोड़ों की है, आज अगर बेचूंगा तो करोड़ों में जाएगी। जब दुनिया के लोग जानते हैं कि मेरी जमीन करोड़ों की है, तो इसी जमीन से मैं कमा कर मानूंगा। जमीन से प्रेम करो तो जमीन भी फसल देती है, दुकान से प्रेम करो तो दुकान भी अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, मकान से प्रेम करो तो मकान भी ऊर्जा देता है। हम जिस मकान में रहते हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारी बाथरूम गलत है, किसी ने कह दिया तुम्हारा टॉयलेट गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारी पानी की टंकी गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारा रसोई घर गलत है, कोई ने कह दिया ये गलत है, कोई ने कह दिया वो गलत है। हर चीज में हम अपने मकान से प्रेम करना बंद कर दिए, हम अपने मकान से ऊर्जा विहीन हो गए। हमने ये सोच लिया कि मेरा मकान तो अच्छा है ही नहीं, मेरे मकान में तो अशांति है, मेरे मकान में तो दुख है, मेरे मकान में तो रोग है, मेरे मकान में तो बीमारी है। हम जितना अपनी अपनी बुद्धि से मकान के लिए सोचते हैं, वैसा वैसा मकान होता चले जाता है। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचते हैं, हमारी तरंगे उस व्यक्ति को वैसा बना देती हैं। मकान से प्रेम करो कि इस मकान के आने के बाद मेरी किस्मत चमकी है, कुछ नहीं करा तो मैंने शिव पुराण तो सुनी है, इस मकान के आने के बाद मेरा मकान अच्छा। मकान से प्रेम करिए, दुकान से प्रेम करिए, जमीन से प्रेम करिए। और कोई तुम्हारा दुश्मन है, बहुत दुश्मनी है तुम्हारी उससे भी प्रेम करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इस पृथ्वी पर मेरा इतना प्यारा दुश्मन है, इतना प्यारा दुश्मन। मेरी पत्नी भी जितना मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे घर के भाई बंधु भी जितना ध्यान नहीं रखते, उतना मेरा दुश्मन ध्यान रखता है कि ये धूले कब गया, ये धूलिया कब गया, इंदौर कब गया, सूरत कब गया, कौन सी दुकान से क्या खरीद रहा था, फल कितने के खरीदे, सब्जी कितने की खरीदी, कितना इसके घर में इनकम आई, कितना नुकसान लगा, कितना घाटा लगा, किसी को नहीं मालूम, उतना तुम्हारे दुश्मन को मालूम है। तो भगवान से कहना कि मेरे दुश्मन को भी तो चिरंजीवी बनाना, कम से कम वो मेरा ध्यान तो रखता है, मेरा ध्यान रखता। दुश्मन और मनी, दुश्मनी और मनी, ये दोनों दुश्मनी और मनी, ये दोनों हो तुम्हारे पास में, मना नहीं, पर दुश्मनी और मनी
दिल तक मत जाने देना। दुश्मनी भी अगर दिल तक चली गई तो एक दूसरे से लड़कर हम अपने अपने परिवार का नाश कर लेते हैं, और मनी भी अगर दिल तक पहुंच गई तो अहंकार में फूल कर हम अपने कुल का नाश कर लेते हैं। किसी ने कह दिया तुम्हारा गोल्डन समय आ रहा है, मालूम पड़ा शरीर में रोग आ गया और गोल्डन चमत्प्रास खा रहा है। क्या मतलब? हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि किस्मत के भरोसे बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने तुम्हारा किस्मत लिखा, उसमें एक लाइन और लिख दी कि तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आज के नवयुवक लड़का लड़की, आज के नवयुवक बेटा बेटी अपनी किस्मत बदलने के चक्कर में दिन रात मोबाइल में देखते रहेंगे, ये वाली कलर की कपड़ा पहनना है, ये वाला कलर का अंगूठी पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का अपने को नेत्र बनाना है, ये कान छिदवाना है, ये करना है, वो करना है। अपनी दिन भर मोबाइल पर केवल यही सर्च करते हैं, पढ़ते नहीं है, मेहनत करते नहीं है। बैठे रहने से किस्मत बदल सकती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। भगवान ने एक लाइन भाग्य लिखा तो उसके साथ एक लाइन लिख दी कि अपनी मेहनत से बदल। प्यार करो, दुकान नहीं चलती ना, कोई बात नहीं, बहुत प्यार करो। दुकान नहीं चलती है तो लोग क्या करते हैं? 10-11 बजे जाते हैं, ग्राहक तो आते ही नहीं है, जाके क्या करेंगे? किसी से तुम प्यार करते हो ना, और उसको अगर समय दे देते हो ना, तो समय से पहले पहुंचते हो। वो गार्डन में बैठा होगा, वो गार्डन में बैठी होगी, तो उसके समय से पहले पहुंच जाते हो। प्यार किया है ना, तो समय से पहले पहुंच रहे हो। जिस दिन तुम दुकान से, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से प्यार करोगे ना, 15 मिनट पहले पहुंचोगे। 15 मिनट पहले पहुंचोगे। नौकर जाए उससे पहले तुम पहुंच जाओगे। नौकर भी कहेगा सेठ जी आज तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं, जब से दिल लग गया है दुकान से, तब से मन ही नहीं लगता घर में। दिल लगा है व्यापार से, व्यापार से दिल लगा तो ग्राहक भी खिंचकर आते हैं। आपने सोच लिया मेरी दुकान तो बेकार है, मैं तो दुकान बदलूंगा, मैं तो ये बदलूंगा। कितनी दुकान बदल के देख ली। ये मार्केट में दुकान थी किराए की, वो छोड़ी, दूसरे मार्केट में दुकान ली, दुकान तीसरी ली, तीसरी से चौथी ली, बदलते बदलते दुकान। अब सोचा अपने साकरी में तो कछु नहीं धरा, धूलिया चलते हैं, और मैं धूलिया में जाके भी दुकान खोल के बैठ गया तो भी नहीं चल रही। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि दिल नहीं लगाया ना। दिल अगर साकरी में ही लगा लेता तो धूलिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मन लगाओ। नौकरी कर रहे हो, मन लगाओ। नौकरी भी दिल से करोगे ना। किसका, कई नौकरी करने वालों को देखा है 5 बजे छूटने का समय होता है, 4 बजे से, और जैसे ही 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं, पूरी फाइल बंद करेगा, रख देगा और जाने की तैयारी कर लेगा। मतलब नौकरी से प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं। नौकरी से अगर प्रेम होता तो थोड़ी देर पहले भी आता, थोड़ी देर बाद भी जाता, घड़ी देखना नहीं। दोस्तों, अगर गुरुजी का ये उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।